डोर था उससे मैं अंदर गई थी। मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हूँ। सर स्वेट सर प्लीज मुझे एक बार आपसे मिलाओ नहीं था, फिर भी उन्होंने बुलाया। Hi guys, this is Aanchal, This is Dipali and you're watching us on Aanchal Dipali Beauty Planet. So for the first time we are going to do a Q&A video जो कि हमें पहले ही कर देना है ना, हमें पहले ही कर लेनी चाहिए थी, बट हम आज कर रहे हैं। This video based on my photo shoot with सुमेध मुदगलकर। तो बहुत लोगों ने हमसे जो क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम उसका आंसर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी जाके, हाँ, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं इमोन साधु खान का, हाउ टू मीट विद हिम प्लीज टेल। तो इवेंट के थ्रू उनसे मिले थे, जो कि हुआ था फोटोशूट इवेंट, जो कि माई परफेक्ट पोज फोटोशूट हुआ था हमारा। तो हमने दीपाली का रजिस्ट्रेशन करवाया था पोर्टफोलियो शूट के लिए, तो उसमें पोर्टफोलियो शूट था दीपाली का, उसी के थ्रू हम लोग माई परफेक्ट पोज के थ्रू हम लोग मेज सर से मिले थे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। रिया मुखर्जी जी का क्वेश्चन है कि मल्लिका से मिले नहीं मिली। तो मल्लिका जी का फोटोशूट नहीं था, मल्लिका जी नहीं आई थी, सिर्फ सुमेध सर का था, तो वो आए थे। तो पंचमी हलधर का क्वेश्चन है, टेल मी द Q&A वीडियो में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, तो उस Q&A में आपकी जैसी मर्जी आप उनसे वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज़्यादातर लोग पूछे थे आपका फेवरेट कलर, आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, और उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशनल चीज़ें हम लोगों को बताई, वो कैसे आए, ये सब इन्हीं सब। नीरजा पवन का क्वेश्चन है, विच प्लेस डिड सुमेध केम। तो सुमेध लखनऊ आए हुए थे, तो ये क्वेश्चन का आंसर है। सो कुमकुम बेनीवाल का क्वेश्चन है, यार सुमेध के सामने आप कुछ बोल नहीं पाए होंगे आई थिंक। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, है ना। बिल्कुल सुमेध से जैसे मिले, मतलब कि आप बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। मैं मतलब कि मेरे तो सारे इमोशंस थे, मैं नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी, इमोशनल भी थी। सब सारे इमोशन जितना सब था, सब मेरे अंदर चल रहा था। और जब मैं उनसे मिली, मैं थोड़ा बहुत मैंने उनसे बात की थी। हाँ, तो जब मैं उनसे मिली, सबसे पहले मैंने उनसे नमस्ते किया, उन्होंने भी मुझसे नमस्ते किया। मैंने उनको अपना नाम बताया, अपना इंट्रो दिया, इसके बाद गिफ्ट दिया, फिर उन्होंने गिफ्ट को देखा, पढ़ा क्या लिखा है उस पर। हाँ। और इसके बाद फोटो क्लिक हुई। कुमकुम बेनीवाल ने ही कमेंट किया है, आपका व्लॉग देखते देखते मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, मैं रोने लगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ था। जब उनको हमने देखा तो हम भी इमोशनल हो गए, हम भी रोने लगे थे, हम लोगों की भी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। और सेम बिल्कुल। और हम लोगों ने इसलिए व्लॉग ही बनाया था कि जो हम फील कर रहे हैं सेम आप भी फील कर पाए, जो कि उनसे नहीं मिल पाए हैं। तो इसीलिए हमने व्लॉग बनाया और आपने व्लॉग को बहुत प्यार भी दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग आवर व्लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका, हाउ डिड यू फील व्हेन यू मीट हिम, व्हाट डिड ही टेल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मुझे जो फील हुआ जब हमारा ग्रीट हो रहा था, तभी से मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं इमोशनल हो रही थी। इनको देख देख के बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था, मतलब कि बिलीव नहीं हो रहा था। जिनको मैं टीवी पर देखती हूँ, आज वो मेरी आंखों के सामने है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी, इमोशनल भी थी, रोना भी आ रहा था, सब कुछ था। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही है कि मैं उनसे मिली। बहुत ही अच्छे पर्सन है वो। तो भूमिका ही क्वेश्चन है कि आर यू बोथ सिस्टर्स। तो यस, हम दोनों सिस्टर हैं। नेक्स्ट है किचन क्वीन रेसिपीज का क्वेश्चन, लखनऊ में कहाँ आए थे प्लीज टेल मी। तो लखनऊ में हजरतगंज में विंग्स ऑफ फायर क्लब है, तो वहाँ पर उनका इवेंट हुआ। तो क्वेश्चन है शांतु कायरा का, आपका होम कहाँ पर है। मैं लखनऊ के आसपास ही रहती हूँ, मेरा घर बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज है लखनऊ के।
तो नेक्स्ट है कि हम उनसे कब मिले थे, तो हम उनसे मिले थे 5 दिसंबर 2020। हाँ, तो खाना लिशियस का क्वेश्चन है, कितनी देर तक वेट किया आपने सुमित से और कितनी देर बाद हुआ है। हमारी टाइमिंग थी 11 बजे की, तो हम 11 बजे वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद हमारा मेकअप हुआ, हमारा सोलो शूट हुआ। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक हमने वेट किया, बहुत देर वेट किया, बहुत काफ़ी देर, मतलब कि सुबह से समझ लीजिए रात का हो गया था बिल्कुल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तब इतना वेट हुआ, 5 बजे है ना, 5-6 बज गए थे, 5-6 बज गए थे। और उसके बाद फिर मतलब कि एंकर थे तो वहाँ बहुत एंटरटेन कर रहे थे। खाना लिशियस का ही क्वेश्चन है, प्लीज टेल द प्राइस फॉर द वन हु वाज एंकरिंग एंड हाउ लॉन्ग एंकर वाज स्पीकिंग। तो सॉरी, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि जो एंकर थे उनकी फ़ीस क्या थी, उनका प्राइस क्या था। बट हाँ, वो उन्होंने कितने, हाउ लॉन्ग ही स्पीक, तो उन्होंने कम से कम 12 से 1 बजे से स्टार्ट हुआ था एंकर का बोलना, और उसके बाद में एंड तक, जब तक सुमेध आए थे उसके बाद तक वो बोल रहे थे। हाँ, ही वाज स्पीकिंग। तो हिमांशु भोला का क्वेश्चन है, आपने सेल्फी कैसे ली। वो लोग तो बोल रहे थे कि सेल्फी लेना अलाउड नहीं है, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही बोला जा रहा था कि सेल्फी लेना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लड़कियां सब लोग अपना फ़ोन लेके जा रहे थे, उनके साथ सेल्फी क्लिक कर रहे थे। बट जब दीपाली गई थी तो उसने मतलब सेल्फी नहीं ली थी क्योंकि वो फ़ोन लेके नहीं गई थी। बट जब मैं गई थी तो मैंने सेल्फी ली थी उनके साथ में, और आपने देखी भी होगी हमारी सेल्फी, ये देखिए ये है हमारी सेल्फी। तो हमने उनके साथ सेल्फी ली थी। ये आपको पता है कि फ़ोटोशूट सिर्फ दीपाली का था, मेरा नहीं था। बट मुझे ये था ना कि दीपाली मिलके आ गई थी, उसके बाद में, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और हम दोनों ही बहुत बड़े फ़ैन हैं, और मैं नहीं मिल पाई थी इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब कम से कम बात कर लेती तो भी चल जाता। बट फिर क्या हुआ था कि फ़ोटोशूट करके दीपाली आ गई, उसके बाद मैं थी, तो उसके बाद में जो पीछे का डोर था उससे मैं अंदर गई थी, जहाँ से हम लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, बाहर जा से रहे मैं थे। अंदर गई थी, और पीछे से मैं मतलब कि इट वाज लाइक, क्योंकि जैसे कि रूल था कि रजिस्टर सिर्फ इन्हीं का हुआ था, बट ये था कि हम लोग मिल सकते हैं उनसे, ऐसा लिखा हुआ था। बट मिल नहीं पाए थे क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, पर फिर भी मेरे अंदर था कि हाँ मुझे मिलना है। तो मैं चली गई अंदर, और उसके बाद में बहुत उन लोगों ने बोला कि नहीं प्लीज़ आप जाइए। फिर भी मैं डटी रही, और मैंने कहा था कि मैं मिलकर ही जाऊंगी, प्लीज़ मुझे मिल लेने दो। फिर भी वो लोग नहीं मिलने दे रहे थे। फिर मैं सर को बुलाया, मैंने सुमेध सर प्लीज़ मुझे एक बार आपसे मिलना है, कि सर प्लीज़ एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए। तो उन्होंने खुद वहाँ पे लोग कह रहे थे कि नहीं आप नहीं मिल सकते, सिर्फ फ़ोटोशूट जिनका है रजिस्टर जो है वही मिल सकता है। फिर भी मैंने उन्हें बुलाया, और उन्होंने देखा, और खुद से उन्होंने बुलाया, क्योंकि अलाउ नहीं था, फिर भी उन्होंने बुलाया कि प्लीज़ हाँ आप इन्हें आने दीजिए, आ जाइए आप। तो तब जा कर के मैं उनसे मिली थी, और आपने मेरा रिएक्शन भी देखा था कि मैं कितना रो रही। खास करके रोना तब आया जब उन्होंने खुद से हमें बुलाया। वो सीन अभी भी मुझे याद है, वो कैसे वो देख रहे थे और उन्हें बोला हाँ ठीक है आप आ जाइए। और आपने देखा भी होगा उन्होंने खुद से हमें बुलाया, और उसके बाद में मैंने उनसे बोला, मैं क्या बोल रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं रो भी रही थी और बात भी कर रही थी कि हाँ, मैंने बोला कि मैं मम्मी की वजह से ही आ पाई हूँ। और मेरी फ्रेंड्स, मुझे उस समय बहुत लोग कह रहे थे कि हाँ आप जाके मेरे बारे में बताना, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाई थी, लेकिन हाँ मैंने बोला था कि मेरी फ्रेंड्स हैं वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्होंने मुझसे बोला है कि आपसे जाके बताऊं। तो मैंने उस बारे में उनसे कहा, और फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने फ़ोन ऑन किया, मेरे से बटन ही नहीं ऑन हुआ, इतना मैं रो रही थी, इतनी इमोशनल हो गई थी, बटन नहीं आया। फिर मैंने उनसे बोला सॉरी, तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं आप कोई बात नहीं, आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो उन्होंने उसके बाद में फिर मैंने फ़ोन ऑन किया, फिर दीपाली को बुलाया, और फिर हम, जैसे कि मैंने कहा कि वो मना भी कर सकते थे क्योंकि अलाउ नहीं था, वो देखते ही ना, मेरी बात नहीं सुनते, पर वो क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया। और वो मतलब कि वो मोमेंट बहुत अच्छा था। और जैसा कि हम सभी, जैसे एक क्वेश्चन भी आया था
कि प्राची प्रत्युषा मिश्रा का क्वेश्चन आया था, डू ही एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट हिज फैंस। तो बिल्कुल जैसा कि आपको मैंने अभी पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उन्होंने मुझे बुलाया, तो यस, आप जैसा सोचते हैं, हम फैंस जैसा सोचते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। जैसे हमें कृष्ण भगवान का वो रोल प्ले करते हैं और जैसे उसमें दिखाई देते हैं, सेम वो वैसे ही हैं। और वो मतलब आप मिलेंगे ना तो उनको आपको लगेगा सच कि आप कृष्ण भगवान से ही मिल रहे हैं। और वो अपने फैंस की हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। इसी वजह से उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने सेल्फी क्लिक कराई। बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही हम्बल हैं और हेल्पफुल हैं। और मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही है। समझ रहे हो आप? और हमेशा रहेगा। और थैंक यू सुमेध सर, और थैंक यू मेरी मम्मी, थैंक यू मेरी बहन, इन सब की वजह से मैं सुमेध सर से मिल पाई। हाँ, आते बिना हम मम्मी पापा के, अपनी हेल्प के, बिना उनके सपोर्ट के उनसे मिल नहीं पाते। तो थैंक यू मम्मा एंड पापा। और हमारे फ्रेंड्स भी बहुत खुश हुए थे। और हाँ, एक चीज़ थी जो कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो क्या होते हैं कि आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो, और हम बहुत अनलकी हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। मैंने कमेंट में भी जाके रिप्लाई किया है कि नहीं, आप अनलकी नहीं है। कोई भी लकी और अनलकी नहीं होता है, बस करेक्ट टाइम का वेट करिए, ठीक है? तो आपका टाइम आएगा, आप भी उनसे मिलेंगे। हमारा कोई चांस नहीं था, हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम उनसे मिल पाएंगे। बट ये है कि जब टाइम आता है करेक्ट, और जब भगवान चाहते हैं तभी आप उनसे मिल पाएंगे। तो इसलिए ज़रा भी फील मत करिए, अनलकी फील मत करिए। और प्लीज़ ऐसे कमेंट बिल्कुल भी मत करिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप अपने अंदर ये स्पिरिट बनाए रखिए कि आपको उनसे मिलना है, आप एक दिन उनसे ज़रूर मिलेंगे। तो जैसे हम मिले वैसे आप भी उनसे ज़रूर मिलेंगे। तो इसी तरह से कभी भी खुद को अनलकी मत कहिए, ठीक है? तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो थैंक यू, आपने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमसे पूछे और इतने स्वीटली आप लोग पूछते हैं। ग्लैड कि आपने हमारी वीडियो देखी, आपने कमेंट किया, आपने अपना थोड़ा भी, अगर आप टाइम, फोटोशूट वाले ब्लॉग को आपने इतना सारा प्यार दिया ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप अपना थोड़ा भी टाइम अगर हमारी वीडियो पर लगाते हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इंसान का टाइम बहुत प्रेशियस होता है। और अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी है। थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड लव। तो इसी तरह से अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।